हवा में गेंद को टांग दिया है बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए दिनेश कार्तिक पहुंच जाएंगे। इस छक्के के साथ ही 75 रनों पर और 8 इनका शतक देखने को मिल सकता है। अभी भी 11 गेंदें आनी बाकी हैं और इन 11 गेंदों में अब 52 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। क्या दिनेश कार्तिक यहां पर 8-9 छक्के लगा पाएंगे और इस मैच को रोमांचक बना पाएंगे? जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, इस मैच को बिल्कुल रोमांचक बनाया है और इसीलिए आखिरी ओवर तक मैच जाएगा। टी नटराजन गेंदबाजी करेंगे दिनेश कार्तिक के लिए, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से लेंथ बॉल थी मिडिल स्टंप पर, हवा में गेंद को खेल दिया। कैच लेने के लिए गए थे खिलाड़ी, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया था। ग्लेन फिलिप्स ने जबरदस्त तरीके से प्रयास किया था, दोबारा गेंद को थ्रो किया। 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और अब पहुंच जाएंगे 77 रनों पर। 32 गेंदों में 10 गेंदों पर 50 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। हर गेंद पर 5 रन चाहिए और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं डीके। इस समय कुल मिलाकर के डीके ने 32 गेंदों पर 77 रन बनाए हैं और अब शतक पूरा करने के लिए 23 रनों की जरूरत है। डीके अपने शतक जरूर पूरा करना चाहेंगे। 238 रन 6 विकेट के नुकसान पर। टी नटराजन बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं और ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दिनेश कार्तिक के लिए। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार स्विच हिट कर दिया दिनेश कार्तिक ने। गेंद जाएगी सीधे थर्ड मैन की क्षेत्र में 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही दिनेश कार्तिक का स्कोर 81 रनों पर पहुंच जाएंगे। अब तक 33 गेंदों का सामना किया है। 242 रन 6 विकेट के नुकसान पर बैंगलोर की टीम का स्कोर है। 18.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब 9 गेंदों पर मैच में जीत दर्ज करने के लिए 46 रन चाहिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। यॉर्कर भूल गए हैं टी नटराजन। एक जमाने में इनके यॉर्कर इतने घातक होते थे, लेकिन एक बार भी यॉर्कर डालने की कोशिश नहीं की है टी नटराजन ने। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार यॉर्कर गेंद थी और इस गेंद को ऑन साइड में खेला था बल्लेबाज ने। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में पहला रन तेजी से लेंगे, दूसरे रन के लिए जाएंगे, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और अब 83 रनों पर पहुंच जाएंगे। अब तक 34 गेंदों का सामना किया है टी नटराजन। इस ओवर में अभी भी 2 गेंद करेंगे और अब तक इस ओवर में टी नटराजन ने कुल मिलाकर के 14 रन दे दिए हैं 4 गेंदों पर और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। 8 गेंदों पर 44 रन चाहिए। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज टी नटराजन इस बार बल्ले का बारी किनारा गेंद ने लिया और कैच आउट कर दिए जाएंगे बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। विकेट कीपर ने कैच कर लिया है हेनरिच क्लासेन ने, लेकिन कमाल की पारी खेलने के बाद में दिनेश कार्तिक आउट हो जाएंगे। 35 गेंदों पर 83 रन बनाए, 5 चौका 7 छक्का, 237.14 की इनकी स्ट्राइक रेट रही, लेकिन अंत में जाकर के ये आउट कर दिए जाएंगे और अब यहां से मैच में जीतने के लिए 7 गेंदों पर 44 रन चाहिए। यानी कि इस मैच में अब मात्र औपचारिकता ही बाकी है। ये मैच कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम ने अपने कब्जे में कर लिया है। कमाल की बल्लेबाजी की दिनेश कार्तिक ने। 35 गेंदों पर 83 रन इन्होंने बनाए, लेकिन अंत में जाकर के आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए 7 गेंदों पर 44 रन चाहिए इस मैच में जीतने के लिए। और अब दोबारा स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाज रीस टॉपले। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से रीस टॉपले बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस समय अब आए हैं बैटिंग करने के लिए विजय कुमार व्यस्क को भेजा जा रहा है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और इस समय गेंदबाजी करने के लिए आएंगे टी नटराजन। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे टी नटराजन। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए यॉर्कर गेंद लेग स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला था। पॉइंट की क्षेत्र में सिंगल भागना चाहते थे, अनुज रावत ने मना कर दिया था। और इस समय देखें तो 19 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर 244 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब आखिरी 6 गेंदों पर 44 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब भुवनेश्वर कुमार को बुलाया जाएगा या फिर गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर एडन माकरम से भी बातचीत कर रहे हैं। क्या एडन माकरम को बुला लेंगे गेंदबाजी करने के लिए? लेकिन इस मैच में सिर्फ हमने आज चौके छक्कों की बारिश देखी है। जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज, सिर्फ चौके छक्के नजर आए हैं। 19 ओवर की समाप्ति के बाद में बैंगलोर की टीम का स्कोर है
244 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अनुज रावत इस समय 8 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है और 19 ओवर की समाप्ति के बाद में हैदराबाद ने बनाए थे 266 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए भुवनेश्वर कुमार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद इस पर यॉर्कर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर और इस गेंद को बल्लेबाज ने स्लाइस कर दिया था। गेंद जाएगी थर्ड मैन की क्षेत्र में 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही बैंगलोर की टीम का स्कोर 248 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 19.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए 5 गेंदों पर 40 रन चाहिए। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज एक बार फिर से। अब अनुज रावत इस ओवर की दूसरी गेंद, इस पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, फुल टॉस गेंद और यह गेंद बल्ले का बारी किनारा लेकर के सीधे थर्ड मैन की क्षेत्र में जाएगी 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए हैं अनुज रावत ने। 11 गेंदों पर 16 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब इस मैच में जीतने के लिए 4 गेंदों पर 36 रन चाहिए। हालांकि समीकरण पूरी तरीके से पलट चुका है, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि आज रनों की बारिश हुई है, रिकॉर्ड रन बने हैं। तीसरी गेंद करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट किया था गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में। शहबाज ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, लेकिन इस बार मात्र 1 रन ले पाएंगे बल्लेबाज अनुज रावत। 7 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी हैं। आखिरी 3 गेंदों पर अब 35 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज। एक बार फिर से देखें तो विजय कुमार, इस पर यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेग स्टंप पर ऑन साइड में खेल दिया था बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी जब तक कि मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा। सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज विजय कुमार और इसी के साथ ही स्कोर 254 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए भुवनेश्वर कुमार 3.4 ओवर में अब तक इन्होंने 52 रन दिए हैं और इनकी इकॉनमी 14.15 की रही है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे भुवनेश्वर कुमार की गेंद, इस पर ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने सीधे डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही स्कोर 258 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बैंगलोर की टीम का 19.5 ओवर में अब आखिरी गेंद आएगी इस मैच की और 1 गेंद पर 30 रन चाहिए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन वाकई में इस तरीके के मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतने सारे रनों की बारिश हुई है कि आज तो एक तरीके से रनों की सुनामी आ गई है। आखिरी गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर थी, स्कूप कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद हालांकि गेंद जाएगी विकेट कीपर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए और इस मैच को 25 रनों से जीत लिया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। 262 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान। और इसी के साथ एक शानदार बल्लेबाजी का अंत होता हुआ बेंगलोर की टीम की तरफ से आज जो मैच देखने को मिला है ये अविश्वसनीय से भी ऊपर है। ऐसा मैच जिसमें दोनों टीमों ने 250 से ज्यादा रन बनाए हो और ये एक T20 का मैच है। इस मैच में आप देखेंगे मात्र 25 रनों से हारी है आरसीबी।